एक 22 साल का लड़का अपने पिता को अपने पास बुलाता है। उस बेटे की आंखों में आंसू थे और वो बहुत रो रहा था। पिता से कहता है कि पिताजी मुझे अपना हाथ दीजिए, क्योंकि वो लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था और काफी बीमार होता है। और कहता है कि पिताजी मैं आपसे कहता हुआ अच्छा नहीं लग रहा, मैं जाना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। अब ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पिता की आंखें भर आती हैं, क्योंकि बचपन से ही वो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता है। कहते हैं ना कि एक लौता बेटा था, पूरे घर का लौता बेटा था और सभी का इस पर प्यार रहता है। पिता की आंखें भर आती हैं। कहता है पिता कि बेटा चाहे जमीन बिछ जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें ठीक करा कर रहूंगा। एक छोटी सी ही तो बीमारी है और तुम इसमें घबरा रहे हो, तुम्हारा इलाज चल रहा है। तो वो बेटा आंखों में आंसू भरते हुए कहता है, आप उस पल को अपने दिमाग में सोच कर देखिए। वो बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब सहन नहीं हो रहा, अब तो मैं जाऊंगा और मुझे लेने के लिए भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ तक वो बातें करता है तो पिता कहता है कि बेटा मुझे वादा कर, तू वापस मेरे पास जरूर आएगा। ये लड़का कहता है कि पिताजी ये बात मेरे मुंह की आपने छीन ली है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में मेरी और आपकी मुलाकात जरूर हो। मैं आपको जरूर ढूंढते हुए यहाँ पर आऊंगा, आप मेरा इंतजार करना। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का इस दुनिया से चला जाता है एक बीमारी के चलते, जो कि चेचक बीमारी होती है, जिसे गांव के वासी माता भी कहते हैं यहाँ पर। लेकिन बात थी एक वादे की। क्या कोई वादा निभाने के लिए वापस आ सकता है, या फिर ऐसे ही चलते एक बेटे ने अपने पिता का दिल रखने के लिए बात बोल दी थी? नहीं दोस्तों, ये बेटा सच में ही अपने पिता से किए हुए वादे को निभाने के लिए वापस आता है और ये अपने पिता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में कि ऐसा हमारे साथ हो जाए, या हमें कोई मिल जाए, या हमारा बिछड़ा हुआ भी हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। तो दोस्तों हर किसी के साथ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो चलिए आपको एक रोचक सी स्टोरी बताती हूँ और मिलवाती हूँ उन किरदारों से जो आपको रूबरू कराएंगे पुनर्जन्म से, और विश्वास करने पर आपका पक्का वादा होगा कि भाई हाँ ये बात सत्य है। दोस्तों सत्य घटना पर आधारित है। ये घटना है, आपको बताऊं, कोसी कला। यानी कि आप जब पलवल से आगे चलोगे, होडल पड़ेगा, और होडल से आगे जो कि यूपी में आएगा, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में आएगा, ये कोसी कला से आगे मथुरा पड़ता है। तो इस कोसी कला गांव की बात होती है। इसमें एक लड़का होता है जिसका नाम निर्मल होता है। निर्मल बहुत खूबसूरत था, अपने परिवार का एक लौता बेटा होता है। जब ये अपने परिवार का एक लौता बेटा होता है तो पिता इस पर बहुत प्यार करता है। 1950 की आपको मैं बात कर रही हूँ। 1950 से पहले ये लड़का अपने घर को बहुत अच्छे से समझता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करता है, पढ़ाई के बाद अपने माँ बाप के काम को, जिम्मेदारी को संभालता है। इसके पिता का नाम भोलेनाथ होता है। भोलेनाथ का बेटा निर्मल होता है और दोनों बाप बेटे हमेशा दोस्त की तरह रहते थे। निर्मल दिन पर दिन बड़ा हो रहा था और अपने पिता से निर्मल बहुत प्रेम करता है। एक होता है ना रिश्ता कि मेरी माँ के साथ बेटे की बहुत अच्छी होती है, मिलती है, ऐसे ही पिता के साथ बेटे की बहुत अच्छे से बनती है। अब यहाँ पर निर्मल करीबन 22 साल का हो जाता है। 22 साल का जब निर्मल हो जाता है तो निर्मल पूरे घर की जिम्मेदारी संभालता है। घर के पैसे कहाँ पर हैं, सारी चीजें, कहते हैं ना कि घर का चार्ज बिल्कुल निर्मल के हाथों में होता है। वो लड़का 22 साल की उम्र में अपने पिता को ऐसे राज कराता है कि आप बैठो और मैं कमाऊंगा। अगर ये दोनों जने खेतों पर भी जाते हैं तो निर्मल अपने पिता भोलेनाथ से कह देते हैं कि आप यहीं पर बैठे रहिए और जो भी काम होगा उसे मैं करूंगा। दोस्तों इस कदर ये अपने घर को संभाल रहा था, पैसों का लेन देन सब कुछ इसी के हाथ में होता है। अब इस लड़के को बहुत जोर से बुखार आता है, इतना जोर से बुखार आता है कि कई दवाई देने के बाद भी इस लड़के का बुखार नहीं उतरता है। 103 से ऊपर इसको बुखार चढ़ा हुआ था। भोलेनाथ पिता बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्योंकि एक लौता बेटा था और बेटा इतना संस्कारी, सभ्य, ऐसा बेटा मिलना तो बहुत ही कठिन बात है। वो अपने बेटे को दिखाता रहता है,
सर पे भीजी पट्टियां रखता है। बुखार चढ़ने के बाद चेहरे पर कुछ निशान आने लगते हैं, फुंसियां जैसी उठने लगती हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे बेटे को चेचक रोग हुआ है। अब उस समय में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 1950 के दौर पर, तो चेचक को एक बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था। इसमें लोगों की मरने की संभावना ज्यादा हुआ करती थी। गांव के लोग इसे माता का रूप दिया करते थे, नीम से इसका इलाज किया करते थे। अब दोस्तों, गांव की बातों पर या कहे हुए बूढ़े बड़े की बातों पर लोग कहते हैं कि बुढ़िया पुराण है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कैसे बुढ़िया पुराण है? देखो, नीम कहते हैं ना कि इसमें नीम में क्षमता होती है कि वो बैक्टीरिया पास नहीं आने देता। और जो हमारे बूढ़े बड़े थे वो चेचक जैसे रोग, जो खसरा होता है, इन जैसे रोगों में नीम का इस्तेमाल बहुत किया करते थे। वो भले ही घुमा फिरा कर इन चीजों का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बहुत ही जानकारी उनके पास थी, बहुत अनुभव उनके पास होता है। तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमारे बड़े बूढ़ों की बातें बिल्कुल भी बुढ़िया पुराण नहीं होती हैं। अब क्या होता है कि जो भोलेनाथ होते हैं अपने बेटे का इलाज करने में जुट जाते हैं। इधर ये डॉक्टर से भी अपने बेटे को दिखवाते हैं, क्योंकि एक लौता बेटा था। लेकिन इस लड़के को चेचक की बीमारी बहुत बुरी तरह से घेर लेती है। पूरे शरीर पर कहीं ऐसा निशान नहीं होता जहां पर इसको फुंसियां ना उठी हों। जब ये दृश्य देखते हैं तो वो लड़का हमेशा घबराया हुआ रहता, उसे जलन हुआ करती। वो कहता कि पिताजी मैं नहीं बचूंगा, पिताजी मैं नहीं बचूंगा। अप्रैल की बात होती है दोस्तों। एक दिन इस लड़के को क्या आया, क्योंकि ये डेली अपने पिता से बात किया करता, अपने पिता को अपने पास बैठाता है। कहता है कि पिताजी, फलाने पर इतने पैसे हैं, उस पर इतने पैसे हैं, खेतों में काम अब तुम्हें करना होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था, लेकिन विधाता के आगे कुछ भी नहीं कर सकता। 22 साल का लड़का अपने पिता को इस तरह से ज्ञान दे रहा था। मैं आपके घर में एक दुल्हनिया लेकर नहीं आ पाया, जो आपकी इच्छा थी नहीं कि घर में मेरी दुल्हन आए, वो भी सपना अधूरा रह जाता है। पिताजी मुझे माफ करना, मैं आपके कई सपने छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए वापस लौटकर जरूर आऊंगा। ये पिता भावुक हो जाता है, बहुत जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा, मैं कैसे समाज में रहूंगा, क्या होगा मेरा? नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर उस लड़के को रोने में भी दर्द हो रहा था। वो कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे जाना होगा, लगता है कोई लोग मुझे लेने के लिए आए हैं। और यहाँ पर ये लड़का आखिरी सांस लेता है। पिता का हाथ उसने अपने हाथों में रख रखा था, आंसू आंख से आधे ही रह जाते हैं और पिता चीख चीख कर रोने लगता है। माँ बेहोश हो जाती है। दोस्तों, जवान बेटा इन दोनों पति पत्नी को छोड़कर चला गया था, जो इनका बहुत ध्यान रखता है। बाहर के लोग समझाते हैं कि शायद ये तुम्हें इतना ही सुख देने के लिए आया था, इतना ही तुम्हारी जिंदगी में रहेगा, अब इसका तुम्हारी जिंदगी से जाना तय होगा। तभी यहाँ पर जो भोलेनाथ होते हैं, यानी कि निर्मल के पिता, वो कहते हैं कि सब चुप हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बेटे ने वादा किया है और मेरा बेटा वापस लौटकर जरूर आएगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा बेटा कभी भी झूठ नहीं बोलता है और वो मुझसे हर किए हुए वादे को पूरा करता है। दोस्तों, गांव वाले समझते हैं कि बेटे के गम में थोड़ा सा बावला हो गया है। गांव वाले संभालते हैं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वक्त बढ़ रहा था, समय बढ़ रहा था, यहाँ पर भोलेनाथ की बेचैनी बढ़ने लगती है। भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा बेटा मुझे जरूर वापस चाहिए, आपको मुझे मेरा बेटा देना होगा। मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है। जिंदगी धीरे धीरे निकल रही थी। दोस्तों, ज्यादा दिन नहीं निकलते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि इस कोशीकला गांव से थोड़ी ही दूर एक छतरा गांव पड़ता है। छतरा गांव में 1951 में एक लड़के का जन्म होता है, विनेश नाम के व्यक्ति के घर में, पीएल विनेश नाम के व्यक्ति के घर में। और ये भी इस परिवार का एक लौता बेटा था और बड़ी प्रार्थनाओं से भगवान से दुआ कर कर कान्हा के दर पर, चौखट पर, दर पर अपना माथा टेक कर इस बच्चे को पाया था। जब लड़का घर में पैदा होता है तो सभी लोग खुशी मनाते हैं, यानी कि 1 साल बाद ही। इसके बाद इस बच्चे का नामकरण रखा जाता है।
इस बच्चे का नाम प्रकाश होता है। प्रकाश बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा था। अब धीरे धीरे प्रकाश बड़ा होने लगता है। प्रकाश जब बोलने लगता है तो वो बहुत सारी बातें बोलने लगता है। दोस्तों 2 साल की उम्र में प्रकाश बोलने लगता है और कहता है कि मैं तो कोसी कला जाऊंगा, मैं तो कोसी कला का हूँ। अब घर वाले हैरान हो जाते हैं कि बच्चे तू क्या कह रहा है, कोसी कला तो हम तुम्हें कभी लेकर ही नहीं गए हैं। तो प्रकाश कहता है कि तुम लोग मुझसे प्रकाश क्यों कहते हो, मेरा नाम प्रकाश नहीं है, मैं कोसी कला जाऊंगा। अब 2 साल की उम्र में कुछ इतने ही शब्दों का उच्चारण कर पाता है। धीरे धीरे और वक्त निकलता है। अब ये लड़का घर में एक पैर नहीं रखता है। कहता है कि नहीं, मुझे तो कोसी कला जाना है, मेरे पिता भोलेनाथ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। करीबन ये 3.5 साल का हो जाता है और ये बहुत ही ज्यादा रोने लगता है, विलाप करने लगता है। कहता है कि कोसी कला में हमारा घर है, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, मेरे पिता की खेती बाड़ी है, अकेले कैसे संभाल रहे होंगे, उनकी जिंदगी तो बद से बदतर हो चुकी होगी और मैंने उनसे वादा किया है, उस वादे को मैं कैसे भूल सकता हूँ। घर वाले दबाव बनाते हैं कि किसी तरह से ये बच्चा इन सारी चीजों को भूल जाए, लेकिन वो लड़का भूलने का नाम नहीं लेता है। वो हमेशा कहता है कि नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं रात को भाग जाऊंगा। धीरे धीरे लड़का 4 साल का हो जाता है जो प्रकाश होता है। अब ये अपने चाचा से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। घर वाले ठीक से इससे पूछते हैं। सभी लोग आंगन में बैठे हुए होते हैं, तभी कहते हैं कि हाँ बता। 4 साल के बच्चे प्रकाश से पूछा जाता है कि कौन सा तेरा गांव है, क्या तेरा ठिकाना है, क्या तेरा नाम है, सब कुछ हमें विस्तार से बताओ। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि भोलेनाथ मेरे पिता हैं। 1950 में मेरी मृत्यु हुई थी। चेचक की बीमारी के कारण मैं इस दुनिया से जाता हूँ। जब मेरा आखिरी समय था, मरने से 5 मिनट पहले मैंने अपने पिता से वादा किया था कि पिताजी मैं जरूर आपकी जिंदगी में वापस आऊंगा। मैं मर जाता हूँ, मरने के बाद मैं अपने शरीर से अलग अपने आप को देखता हूँ। मेरे पिता मेरे हाथ को थामकर बहुत जोर जोर से रो रहे थे। जब मैं एक आत्मा के रूप में खड़ा हुआ था, मेरा शरीर जो चारपाई पर था, पिता जब कहते हैं कि तुम्हें आना पड़ेगा, तो मैंने उस वक्त भी अपने पिता को आत्मा के रूप में भी वादा किया था। उसके बाद ये लड़का यमलोक के बारे में भी बताता है कि वहां पर इसको ले जाया जाता है। यहाँ पर इसको कह दिया जाता है कि हाँ भाई, इस लड़के को तो जाना होगा और इसको बीते जन्म की याददाश्त हमें दिलानी होगी, मतलब बीते जन्म की बातें इसको याद रहनी होंगी। तो ये यमराज का आदेश था, तभी मुझे इन सारी बातों का ज्ञात है। मुझे बोध है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे गांव में मतलब मेरा नाम निर्मल होता है। मैं यमराज जब मुझे भेजते हैं माँ के गर्भ में, मुझे गर्भ की बातें भी याद हैं। जब मैं गर्भ में था तो माँ कुछ भी खाया करती। माँ अगर मिर्च खाया करती तो वो भी मुझे परेशान किया करती। माँ जैसे मिर्ची खाती, कुछ खट्टा खाती, कुछ ऐसी चीजें खाया करती, तो ये चीजें मेरे शरीर में खुजली जैसा चलाया करती। यहाँ पर इस चीज का प्रमाण भी ये बच्चा देता है कि अगर कोई गर्भवती महिला कुछ खट्टा खाती है, कुछ गर्म खाती है, तो वो बच्चे को लगता है। यानी मिर्च आप अगर खाओगी तो बच्चे को खुजली जैसा महसूस होगा। हालांकि ये नहीं है कि वो मतलब कुछ हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम होती है। मतलब जब बच्चा पेट में या गर्भ में होता है 7वें 8वें महीने में, तो मिर्च से बच्चे को परेशानी होती है। बच्चे को आपके ज्यादा गर्म खाने से भी परेशानी होती है, क्योंकि अंदर का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये बच्चा इन चीजों की भी ज्ञान पूरे गांव के या अपने परिवार के सामने देता है। उसके बाद ये कहता है कि पैदा होने के बाद भी मुझे मेरा गांव, मेरे पिता, मेरे सब कुछ याद रहते हैं और मैं आप सभी से हाथ जोड़ता हूँ। मुझे मेरे पिता भोलेनाथ के पास भेज दिया जाए, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है हमारे खेतों में जिम्मेदारी कैसे हो रही होगी। 4 साल का बच्चा होता है। पूरे गांव वाले इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रकाश है सच बोल रहा है। अब यहाँ पर आप सभी को बताऊं, प्रकाश को तैयार किया जाता है और यहाँ पर जो कोशिकला गांव होता है उसमें प्रकाश को ले जाने की तैयारी की जाती है। लेकिन गांव वालों को पूरे पक्के प्रूफ चाहिए थे, कहते हैं ना कि पूरे सबूत चाहिए थे। प्रकाश जो 4 साल की उम्र में होता है,
इसे बिठाया जाता है बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी करीबन 3 से 4 होती हैं। कोसी कला के गांव के बाहर इसे छोड़ दिया जाता है। जब इस बच्चे को छोड़ा जाता है तो मानो कोसी कला की गलियों, कोसी कला की हर चीज को ये बहुत अच्छे से जानता है। वो धीरे धीरे सभी से कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे आना। यहाँ पर ये प्रकाश अपने घर के अंदर जाता है। घर, माँ बिस्तर पर पड़ी हुई, आंखों से आंसू बह रहे थे। 4 साल का बच्चा उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इतनी बुजुर्ग महिला नहीं थी, लेकिन बेटे के गम ने उम्र से पहले लगा कि जैसे कि इसमें तो जान ही नहीं है। बिल्कुल एक टाइम खाना खाया करती, बेटे को ही याद किया करती। उसके आंसू पहुंचता है। वो बिस्तर से बैठी होती है और कहती है कि बेटा तुम किसके हो? तुम तो मेरे पास कैसे आ गए? आज तक तो तुम्हें गांव में देखा नहीं है। तो यहाँ पर प्रकाश कहता है कि हाँ माँ, आपने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। वह बेटा हूँ जो कभी छोड़कर आपको चला गया था। कैसी है मेरी माँ? तो वो महिला, जब तक जो इस प्रकाश के साथ जो लोग आए थे वो अंदर भी नहीं आते हैं, कोसी कला के उस गांव के अंदर भी नहीं आते हैं, उससे पहले वो महिला कहती है कि तुम तो निर्मल जैसे लग रहे हो मेरे बेटे। और यहाँ पर उस महिला ने इस प्रकाश को छाती से लगा लिया, सीने से लगाकर इतना रोती है कि मेरे प्रकाश, मेरे निर्मल, मेरा निर्मल भी ऐसा ही था जैसा तू है। तू कहाँ से आया है रे? तूने तो मेरे कलेजे में ठंडक कर दी। तूने तो मुझे वो सुख दिया है, शायद मुझे भगवान भी ये सुख नहीं दे सकते थे। 4 साल का बच्चा गले लगा रहता है, कहता है कि माँ यही सुख तो तुम्हें देना था, बहुत याद किया है तुम्हें। इतने में ही वो सभी लोग जब आते हैं दूसरे गांव के, तो यहाँ पर जो निर्मल की माँ होती है वो बिस्तर से खड़ी हो जाती है। पैर कांप रहे थे, कांपते हुए पैरों से खड़ी होती है, सभी को प्रणाम करती है और एक लंबा सा घूंघट काटती है। कहती है जी आप तो बड़े जाने पहचाने लग रहे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो? तो वो कहते हैं जी हम पास ही के गांव से आए हैं। तो क्यों आए हो? जिससे आप गले लग रही हो ये रट लगाता है कि मैं इस घर का बेटा हूँ। ये किसी भोलेनाथ का नाम लेता है जो इसके पिता हैं। यहाँ पर ये निर्मल का नाम भी लेता है, कहता है कि पिछले जन्म में मैं निर्मल था। तो आप हमें समझाइए, क्या ये बात सत्य है? वो महिला खड़ी रह जाती है और कहती है कि इसे देखकर तो लगा था सीने से लगा लूं, सच में ही ये मेरा बेटा है। हाँ, मेरा बेटा निर्मल था, मेरे पति का नाम भोलेनाथ है। ये हमारा बेटा आ गया, इसने हमसे वादा किया था, ऐसा हो गया। भगवान है, क्योंकि इस महिला ने भगवान से विश्वास हटा लिया था। ये पूजा पाठ नहीं किया करती थी, छोड़ दिया था। पति जब मंदिर जाया करता तो कहती कि कोई भगवान नहीं है, उसने हमारे बेटे को छीन लिया, कैसा भगवान है। अब ये महिला अपने आप पर शर्मिंदा होती है। देखो, सोचने वाली बात है कि भगवान हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वो हमें कभी दुखी नहीं देख सकते, हमारी करने का फल तो हमें देंगे ही। अब आप एक बच्चे को उसके गलत किए हुए काम पर डांटोगे तो बच्चा अपने मन में आपके प्रति ईर्ष्या तो करेगा। तो क्या माँ बाप उस ईर्ष्या से डरकर उस बच्चे को दंड नहीं देंगे? देंगे। उसी तरह से भगवान होते हैं, भक्त या उसके बच्चे अगर कितने भी बुरे काम करें तो उन्हें सुधारना भगवान की एक, कहते हैं ना कि उनके हाथ में है, वो अपने बच्चों को सुधारते हैं, भले ही बच्चे उनसे ईर्ष्या करें। तो यहाँ पर वो भगवान के सामने पहली बार दिया जलाती है, पूरे करीबन 5 साल बाद, क्योंकि 4 साल का ये होकर आया था और 1 साल में इसका दूसरा जन्म हुआ था। दोस्तों, इतने में ही जो भोलेनाथ होते हैं वो बाहर से आते हैं, अपने घर में भीड़ देखते हैं। भीड़ देखने के बाद वो कहते हैं कि क्या मामला है। पूरा मामला यहाँ पर भोलेनाथ को बताया जाता है। अब यहाँ पर जब भोलेनाथ आते हैं तो सभी चुप हो जाते हैं, कोई भी नहीं बताता, क्योंकि ये जो निर्मल की माँ होती है पिछले जन्म की, उसकी बात थी कि देखो कि अपने पिता को पहचाने ना पहचाने। अब यहाँ पर सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि और लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये भोलेनाथ हैं। लेकिन भागकर ये 4 साल का प्रकाश अपने पिता को लिपट जाता है और कहता है कि देख, तुम्हारा दोस्त वापस आ गया है। जो वादा किया है ना बाबूजी, मैंने वो वादा निभाया है और अब मैं तुम्हारे साथ खेतों में कमाऊंगा और तुम्हारे लिए दुल्हनिया भी लेकर आऊंगा जो मेरे साथ चला करेगी और तुम खुश हुआ करोगे, क्योंकि ये पिछले जन्म में ऐसी ही बातें किया करते थे। दोस्तों, यहाँ पर भोलेनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो तप कर रहा था, इंतजार कर रहा था अपने बेटे का, क्योंकि उसका बेटा उससे कहकर गया था, वादा कर गया था कि पिताजी मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगा, और आज वो वादा पूरा हो गया।
पूरे गांव के लोग ये मंजर खड़े होकर देखते रह जाते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी तसल्ली के लिए इससे कहते हैं कि कोई तो ऐसा सबूत दो। तो ये 300 रुपए इसने एक व्यक्ति को दे रखे थे अपनी कमाई से। उन पैसों को ये बताना भूल जाता है अपने पिता को, और उस गांव की भीड़ में वो व्यक्ति भी खड़ा रहता है। तभी ये कहता है कि क्यों लखनलाल, तुमने मेरे पिता के 300 रुपए नहीं दिए? तो लखनलाल कहता है कि कौन से 300 रुपए? तो यहाँ पर ये प्रकाश कहता है कि ये मत समझो नाम प्रकाश है, मैं वही निर्मल हूँ, मेरे बाबा के पैसे लौटाओ। दोस्तों यहाँ पर वो व्यक्ति शर्मिंदा होता है जो लखनलाल होता है, और तुरंत 300 रुपए देता है कि हाँ, मुझे इसने पैसे दिए थे जब इसको बुखार आया था, उसी दिन इसने मुझे 300 रुपए दिए थे। और ये पैसे बताना निर्मल अपने पिता को भूल जाता है। इतने ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी या स्टोरी कैसी लगी? सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, सत्य है। वो लड़का दोनों परिवारों में अपना रिश्ता बना कर रखता है, लेकिन ज्यादा प्रेम वो अपने पिता भोलेनाथ से करता है। वो बुढ़ापे तक अपने पिता और माँ की सेवा करता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी उसका नहीं होता है। दोनों जगह की प्रॉपर्टी उसके नाम आती है, क्योंकि भोलेनाथ का और भी कोई औलाद नहीं होती, बेटी भी नहीं होती है। तो वो दूसरी बार अपनी जो जमीन जायदाद है वो प्रकाश को दे देता है। और जो कोसी कला के गांव के लोग हैं, उन्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं होता। सभी इस बात को खुशी से मानते हैं, क्योंकि एक गया हुआ वापस आया था, तो एक बेटा वादे के लिए अपने पिता से दूसरा जन्म पार कर गया। कहते हैं ना कि जब दिल से दिल का कनेक्शन होता है तो उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये स्टोरी थी, यहाँ पर ये सत्यता पर रखी गई। दोस्तों, आज भी उनका परिवार फूल रहा है, फल रहा है, बहुत अच्छे से रह रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहते हैं ना कि हमारे जो कर्म है, कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। यहाँ पर जो निर्मल होता है वो यमलोक की यात्रा के बारे में भी बताता है, और ये भी बताता है कि यमराज साक्षात कहते हैं कि इसे पूरी बातें याद रहनी चाहिए ताकि ये अपने माँ बाप से मिल सके। क्योंकि यहाँ पर जो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ के ही आगे प्रार्थना किया करते, और वो तो जटाधारी त्रिकला, मैं क्या कहूँ उनके बारे में। भोलेनाथ ऐसी शक्ति, क्या किसी के प्रार्थना को नहीं सुनेंगी? पक्का सुनेंगी, पक्का सब कुछ होगा। करके तो देखिए सच्चे मन से, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। अब ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्चे और अच्छी स्टोरी के साथ। आज आप लोगों के नाम नहीं ले पाई हूँ, आज मैं आपके नाम नहीं ले पाई हूँ, लेकिन आज जितने भी कमेंट आएंगे सभी पर मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।